दोस्तों बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक के अंदर अगेन फिर से यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। देखो दोस्तों, कल अपर सर्किट था, आज फिर गिरावट है। चल क्या रहा भाई, यहाँ पे स्टॉक भागता है फिर गिरता है। देखिए दोस्तों, टोटल अगर कहें हम यहाँ पे, तो स्टॉक के अंदर जैसे ही ब्रेकआउट के ऊपर जाता है, एक अच्छी सी मतलब यहाँ पे रैली बनने लगती है। उसके बाद आप देखोगे तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों, जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए ना, वो भी नहीं मिल पा रही है। एंड सबसे मेन चीज दोस्तों, रिटेल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इस स्टॉक के अंदर। तो आप देखेंगे कि रिटेल की, जब देखो रिटेल का मूड चेंज रहता है। देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव रेट नहीं आते हैं, कई सारी चीजें पॉजिटिव में भी दिख रही है, फंडामेंटल मजबूत है स्टॉक का, फिर भी बाउंस नहीं बनने के पीछे वजह है खुद रिटेल। अब रिटेल कैसे, आप समझो कि रिटेल की अगर यहाँ पे 60% होल्डिंग रिटेल की है। अब यहाँ पे आप देखो दोस्तों, रिटेल जब बाई करने लगता है तो भाई वो पूरा ही बाई करने लगता है। अब जब रिटेल की जैसे ही बाई करता है, न्यूज सेंडी होती है, फिर से रिटेल हमें सेलिंग कर, जो प्रॉफिटेबल है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी टाइम अगर कहें दोस्तों, तो देखिए बड़े प्लेयर्स की तो खरीदारी हो रही है, बट रिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्टॉक नहीं भागेगा। रिटेल यहाँ पे हार मान चुके हैं। रिटेल को तो यही है कि भाई ये इसी लेवल पे घूमता रहेगा। एंड कई लोग बोलते हैं कि बड़े प्लेयर इसमें शॉर्ट कर रहे हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ से अगर आप चीजें देखोगे तो देखो, आज भले ही यहाँ पे स्टॉक गिरा है, बट अगर देखोगे वॉल्यूम स्टॉक की 3 करोड़ 12 लाख की है। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ये वॉल्यूम क्यों बढ़ रही है, जबकि एसएम स्टेज 4 में, जब पिछली बार भी यहाँ पे एसएम, अगर आप कुछ 10 दिन पहले 20 दिन का पहले आंकड़ा देखोगे तो इतनी ट्रांजेक्शन नहीं थी, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी। अभी के टाइम इतनी वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है? देखो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कई लोग बिकवाली भी कर रहे हैं, कई लोग यहाँ से नई खरीदारी भी कर रहे हैं। मेन चीज आपको बता दूं मैं, डेफिनेटली इलेक्शन पर आपका सुलोन एनर्जी रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ से भी ऊपर जाएगा। मार्केट अगर डाउन जाएगा तो ये भी हमें डाउन होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलो अदर स्टॉक जो रैली में दिखाए, जिनको पिछले 6 महीने में लगभग दोस्तों 50%, जो भी 70% डिटेल उन्होंने दिया है, अगर वो यहाँ से 25% गिरेंगे तो भाई 15% आपका सुलोन भी गिर सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा पूरा गिरे, बट उनके आधा 50% ये भी गिर सकता है उनके अकॉर्डिंग, उनकी गिरावट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं देखो एक चीज बता दूं आपको, सुलोन एनर्जी भले ही गिर रहा है, ठीक है ना, बट मैं इस स्टॉक में पहले से पॉजिटिव हूँ, अभी भी मैं स्टॉक में पॉजिटिव रहूंगा। एंड मैं स्टॉक के फाइनेंस से बहुत यहाँ पे अट्रैक्ट, मतलब बहुत अट्रैक्टिव कंपनी के फाइनेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस स्टॉक में हमेशा बुलिश रहता हूँ। एंड मैं ये चीज कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्टॉक को पकड़ना चाहते हो कि भाई मेरे को आने वाले 2-4 साल के लिए 5,000 से 10,000 जो भी शेयर मेरे को खरीदना है, फिर मेरे को होल्ड करना है, तो सबसे अच्छे प्राइस पर आपको भी ये टाइम सुलोन मिल रहा है। सुलोन को एक लॉन्ग टर्म बेसिस हिसाब से अगर खरीदना चाहो तो सही सिचुएशन है, सही लेवल पे आपको ये मिल रहा है। डाटा अगर देखा जाए, गिरावट हुई है, बट गिरावट में अगर देखोगे तो 38,000 हमें बाइंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब देखो मैं चीज आप समझो, अभी ये टाइम जो आपको ये वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, वॉल्यूम देखो, देखो बिकवाली तो हो रही है, वॉल्यूम अगर आ रही है इसका मतलब ये कि बिकवाली हो रही है। अगर वॉल्यूम नहीं आती एंड वॉल्यूम स्टॉक ऊपर जाता तो फिर एक ही खरीदार आते हुए देखने को मिल रही है, बट बेचने वाला नहीं है। डिमांड है बट सप्लाई पूरी नहीं है, तो क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। बट अभी ये टाइम देखोगे बिकवाली हो रही है, उसके साथ हमें खरीदार भी मिल रहा है, तो क्या है, डिमांड पूरी हो रही है, तो स्टॉक क्या सस्टेंस कर रहा है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखिए जो भी वॉल्यूम आ रही है वो 100% डिलीवरी में जा रही है। यहाँ पे मतलब होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस। जो आपके आज 3 करोड़ शेयर खरीदे गए, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखा जाए तो अराउंड दोस्तों अभी के टाइम कितनी बड़ी, अराउंड 60-65 हजार की जो कंपनी, इसके अंदर एक दिन का ट्रांजेक्शन देखोगे तो भाई वही 120 करोड़। अब सोचो, जब 120 करोड़ की खरीद बिक्री हो रही है, क्या उससे हम उम्मीद कर सकते कि भाई वो रॉकेट बना दे? जब रॉकेट बनना होगा तो यही ट्रांजेक्शन 120 करोड़ से बढ़ के अराउंड यहाँ पे 1200, 1300, 1400 करोड़ तक चला जाएगा। तो ये चीज समझो, कारोबार अभी के टाइम बहुत कम हो रहा है, वॉल्यूम कम है, मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन बहुत कम है, वॉलेटिलिटी का डाटा अभी के टाइम कंसोलिडेट वाला नजर आ रहा है। अगर डाटा देखोगे भाई, स्टॉक ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं गया, ओपनिंग स्टॉक की ठीक थी, अराउंड 2% के आसपास हमें ये ऊपर जाते हुए देखने को मिला। उसके बाद हमें जैसे ही मार्केट के सेलिंग आई, स्टॉक भी हमें गिरते हुए देखने को मिला। एंड मूवमेंट में देखो गिर रहा था धीरे धीरे, फिर यहाँ पे हमें क्या दिखा, बाहर आते हुए देखने को मिले, फिर से स्टॉक ऊपर रिवर्सल दिखा। तो सुनो, ये देखो फंडामेंटल अच्छे हैं, हाल ही के अंदर कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर भी मिला है। अगर इसी महीने की मैं बात करूँ तो भाई कंपनी को 2 ऑर्डर मिल चुके हैं। अगर देखा जाए तो अराउंड 1 गीगावाट के आसपास के कंपनी को एक ही महीने में ऑर्डर मिल चुके हैं। अब आप समझो, किसी स्टॉक को अगर एक ही महीने में इतना अराउंड 1,000 मेगावाट प्लस का ऑर्डर मिलता है तो वो स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है। बट सुलोन उसके अपोजिट रिएक्ट कर रहा है। सुलोन ऊपर जाना तो छोड़ो, नीचे उल्टा जा रहा है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन खड़ा करता है, रिटेल को पैनिक भी करता है। बट अगर इसका बताऊं मैं, तो देखो एक चीज समझना कि अभी ये टाइम भले ही पका रहा है, बट जब ये भागेगा ना यहाँ से, आप ये बोलोगे भाई भागेगा कब? भाई ये भागेगा, वेट करो भागेगा, वेट करो भागेगा। क्योंकि यहाँ से ऐसा तो होगा नहीं कि इस लेवल से गिर जाएगा। कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंस जितना स्ट्रांग होता जाएगा, एक ही लेवल पे
यहाँ पे आपको पूरी तेजी दिखा देगा। और मान के चलो स्टॉक के यहाँ से फंडामेंटल स्टॉक होते जा रहे हैं, वैल्यू स्टॉक की 100 की हो गई, अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है 45 पे, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 नहीं जाएगा, 100 डेफिनेटली जब प्रॉफिट बनेगा ना तो इसको कोई भी नहीं रोकेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी स्टॉक पिछले, एक चीज मेरी समझो, 6 महीने के 2 पार्ट करो, पिछले साल का और 400% का रिटर्न दिया है इसने पिछले 1 साल के अंदर, तो पिछले 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, उसके 6 महीने पहले देखोगे तो 6 महीने के अंदर 400%, 4 गुना तक हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भागता है तो किस प्रकार भागता है, किस प्रकार हमें अच्छी रिटर्न यहाँ पे देखे जाता है। देखिए आज वही वोलेटिलिटी अगेन फिर से हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देखोगे तो आपके यहाँ पे जेपी पावर में गिरावट, सुजलोन के अंदर गिरावट, बट मेन चीज है भाई सुजलोन के रिलेटेड तो पॉजिटिव अपडेट था, इसको तो ऊपर जाना चाहिए। बट भाई जब कंसोलिडेट करता है ना स्टॉक तो ये अच्छे को यहाँ पे बाहर निकाल देता है। जो लोग ये सोचते हैं मेरे को 5 साल रुकना है, उनको 3-4 महीने में ऐसा लगने लगता है कि भाई कुछ नहीं, निकल जाओ यहाँ से। 58 का RSI चल रहा है, अगेन हमारे बाइंग लेवल के आसपास आ चुका है। 45 का आपका जो सपोर्ट था उसके ऊपर अभी के टाइम हमें आज और क्लोज होता हुआ देखने को मिला। तो ये प्लस पॉइंट जरूर है कि यहाँ पे देखते हैं कि सस्टेंस कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर लेवल फिर से अगेन टूटता है तो वो अगेन 40 के आसपास दिख सकता है। पिछली बार तो यहाँ पे जिससे लेवल टूटा तो पॉजिटिव बेट आ गया, तो यहाँ से हमें अगेन रिवर्सल दे दिया, बट अब की बार अगर टूटता तो फिर हमें 40 के आसपास दिख सकता है। तो ध्यान रहे लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग मौका है, इलेक्शन में अगर चीजें सही रहती तो हमें आराम से 50 प्लस के टारगेट ही शॉर्ट टर्म बेसिस नजर आ सकते हैं। यहाँ से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर।